Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine. बेटा, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। ओके बेटा, तो हमारा सेकेंड सेमेस्टर 9 लेसन से स्टार्ट होता है। तो आज हम अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का 9 लेसन स्टार्ट करते हैं। 9 लेसन का नाम है बेटा द 4 प्रिंसेस। ओके, मतलब 4 राजकुमारियाँ। इस लेसन के अंदर एक ग्रीन कलर का टावर होता है, बहुत ऊंचा और बहुत सुंदर मतलब टावर है। और 4 राजकुमारियां हैं, बहुत ही प्रीटीएस्ट हैं, बहुत सुंदर हैं। और पक्षी हैं इसमें वाइट कलर के 4। ओके, तो उन राजकुमारियों के बारे में जो है पूरे लेसन के अंदर राजकुमारियों जो प्रिंसेस हैं उनकी स्टोरी है। ओके, तो हमारा इसके बेटा द 4 प्रिंसेस के पोइट हैं बेटा केट ग्रीनवे। केट ग्रीनवे। ओके बेटा, तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। 4 प्रिंसेस लिव्ड इन ए ग्रीन टावर। 4 राजकुमारियाँ हरे टावर में रहती थी। लिव्ड मीन्स रहती थी बेटा, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। लिव की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे लिव थर्ड फॉर्म भी बनती है, बट थर्ड फॉर्म से पहले बिफोर हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके, तो नेक्स्ट लाइन है बेटा ब्राइट ग्रीन टावर। ब्राइट मतलब चमकीला। ग्रीन टावर इन द मिडल ऑफ द सी। जो हरे रंग का चमकता हुआ टावर समुंदर के बीच में है। जो टावर था हरे रंग का वो एक समुंदर है और समुंदर के अंदर है। एंड नो वन कुड थिंक, और कोई भी नहीं सोच सकता था। ओह, नो वन कुड थिंक, अरे कोई भी नहीं सोच सकता था। हु द 4 प्रिंसेस कुड ही बी, वो 4 राजकुमारियाँ कौन हैं, कौन हो सकती थी। ओके, मतलब कि किसी को नहीं पता वो 4 राजकुमारियाँ कौन हो सकती थी। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वन लुक टू द नॉर्थ एंड वन टू द साउथ एंड वन टू द ईस्ट एंड वन टू द वेस्ट। मतलब वो चारों राजकुमारियाँ चारों दिशाओं में देख रही थी। एक देखती थी उत्तर में, और एक देखती थी दक्षिण में, और एक देखती थी पूर्व में, एक देखती थी पश्चिम। मतलब कि चारों दिशाओं में चारों राजकुमारियाँ देख रही थी। ओके बेटा, तो नेक्स्ट दे वर ऑल्सो प्रीटी। वे सभी बहुत सुंदर थी। प्रीटी मतलब सुंदर। दे बेटा ये प्रिंसेस की जगह यूज हुआ है दे। वे बहुत सुंदर थी। कौन? राजकुमारियाँ। सो वेरी प्रीटी, इसलिए बहुत सुंदर थी। यू कुड नॉट टेल विच वॉज द प्रीटीएस्ट। आप नहीं बता सकते थे कि वो कितनी सुंदर थी। देयर क्रूल्स मतलब हेयर वर गोल्डन, जो उनके बाल थे वो गोल्डन कलर के थे, सोने जैसे। देयर आइज वर ब्लू, और आइज आंखें उनकी नीली थी। ओके बेटा, एंड देयर वॉइसेस वर स्वीट एज ए सिल्वरी बेल, और उनकी आवाज़ें इतनी मीठी थी, इतनी मधुर थी, इतनी अच्छी थी कि चांदी की घंटी जैसी, जैसे कोई चांदी की घंटी हो, इतनी अच्छी आवाज़ थी। एंड 4 वाइट बर्ड्स अराउंड देम फ्लू। फ्लाई की सेकंड फॉर्म बेटा ये फ्लू। फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लू मतलब उड़ रहे थे। दैम फ्लू एंड 4 वाइट बर्ड्स, और सफ़ेद कलर के 4 पक्षी अराउंड दैम फ्लू, उनके चारों तरफ उड़ रहे थे। देखो आपके लेसन के अंदर पिक्चर है, इनमें दिखाए हुए हैं बेटा 4 पक्षी, टावर भी, प्रिंसेस भी दिखाई हुई हैं। ओके, बट वेयर दे केम फ्रॉम वो कुड टेल, परंतु वो कहाँ से आई वो कुड टेल कोई नहीं बता सकता। वो कुड टेल कौन बता सकता है। फॉर नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था।
क्योंकि कोई नहीं बता सकता था बेटा, राजकुमारियों के बारे में कोई जानता ही नहीं था कि वो कहाँ से आई, इतने सुंदर कैसे हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ कोई नहीं बता सकता था। ओके बेटा, एंड नॉट ए वर्ड कुड यू हियर देम से, जो शब्द बोल रहे हैं वो तुम सुन नहीं सकते, वो जो बोलती हैं वो आप सुन नहीं सकते, आपको सुनाई नहीं देता। बट द साउंड ऑफ देयर सिंगिंग, परंतु उनकी आवाज़, वो गा रही हैं, लाइक चर्च बेल्स रिंगिंग, वो ऐसे गा रही हैं जैसे किसी गुरुद्वारे में घंटी बज रही है। ओके बेटा, वुड स्वीटली फ्लोट एज दे पास्ट अवे, पास्ट मतलब गुजरते थे, उनकी मीठी आवाज़ जैसे वो हवा में बह रही है। वो उनकी आवाज़ जो थी बेटा, उनकी जो चर्च में बैल जैसी आवाज़ सुनाई नहीं देती हमें, उनकी आवाज़ जो ऐसे लग रही थी जैसे कि हवा में बह रही है। ओके बेटा, नेक्स्ट है फॉर अंडर द सन एंड अंडर द स्टार्स, सूरज के नीचे और तारों के नीचे, दे ऑफ्टन शेल्ड ऑन द डिस्टेंट सी, वे एक दूर समुंदर पर गैर रवाना हुई। देर इन देर ग्रीन टावर एंड रोजिज बोवर, फिर से वे एक हरे टावर पर और एक रोजिज बावर पर चली गई। बावर होता बेटा प्लांट प्लेस अंडर द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, वह अच्छा स्थान जो एक पेड़ के नीचे, पेड़ की शाखाओं के नीचे। ओके, और दे लिव्ड अगेन, वो दोबारा से रहने लगी थी अ मिस्ट्री, और उनकी जो कहानी थी वो एक रहस्यपूर्ण बन गई। फिर से वो रहने लगी और एक रहस्य सी बन गई, मतलब जो उनकी स्टोरी थी वो एक रहस्यपूर्ण बन गई। और जो हमारी राजकुमारियां हैं वो आप अपने लेसन में, अपनी पिक्चर के अंदर देख सकते हो, और जो उनके आसपास जो बर्ड्स हैं वो भी उड़ रहे हैं। सी जो हमारे लेसन में दिखाई दे रखा है वो हमारा समुंदर है जिसके ऊपर पक्षी भी उड़ रहे हैं और उसके अंदर ग्रीन कलर का टावर भी है। ओके बेटा, तो इन राजकुमारियों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि राजकुमारियाँ कहाँ से आई और कितनी सुंदर हैं, और उनके बारे में कोई कुछ सोच भी नहीं सकता था। उनकी वॉइस कितनी अच्छी थी, उनके हेयर, आईज, और वो चारों राजकुमारियाँ चारों दिशाओं में देखती थी। तो उनकी जो ये स्टोरी थी बेटा वो एक रहस्यपूर्ण बन गई थी। इसलिए हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, और आपने इस लेसन की रीडिंग करते हुए और अपनी वीडियो बनाते हुए मेरे पास सेंड करनी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा, सो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ओके, इस लेसन को कंप्लीट से अच्छे से रीडिंग करना बेटा, और जो इसके लेसन के नीचे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं इनको भी रीड करना है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। ओके बेटा।